ये जहां अन्याय होता था वहां खड़ा हो जाते थे। ही वॉज नेवर ए क्रिमिनल, नॉट ए क्रिमिनल स्टिल। वो क्रिमिनल नहीं है। बैकग्राउंड होना, केसेस होना दूसरी बात है। केसेस तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी है मर्डर का। इज ही क्रिमिनल? तो क्रिमिनल है नहीं। कई लोगों पर केसेस हैं हिंदुस्तान में। लड़की का अपहरण हुआ था, उसके साथ बदमाशी भी की गई थी। एक ब्राह्मण टीचर की लड़की थी, जहां तक मुझे याद है। जिन लोगों ने किया था उनको इन्होंने अपने तरीके से सजा दिए। बाहुबली थे ही, कैसे बाहुबली देते हैं। तो ये परसेप्शन बन रहा था, जो था नहीं, कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अपर कास्ट विरोधी हैं, अपर कास्ट को परेशान करते हैं। तो इसका उन्होंने फायदा उठाया। वो अपर कास्ट के नेता के रूप में उधर इमर्ज कर गए। आर्म्स का प्रदर्शन जो होता है वो भी अपनी दबंगता को बरकरार रखने के लिए किया जाता रहा। अब उस समय था जब आदमी अपनी गाड़ी में बंदूक का नाल, राइफल का नाल दोनों तरफ निकाल करके चलता था। अब वो नहीं हो सकता है। ये डिजिटल जो दूसरा चीज हो गया ना, अब उसकी जरूरत भी नहीं है। उस समय इसकी जरूरत थी बताने के लिए कि हम हैं तुम्हारे मसीहा। लालू प्रसाद यादव से लड़ सकते हैं हम, हमारे पास हैसियत है। आनंद मोहन के रिहाई के बाद कई दंत कहानियां चल रही हैं। कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैनुअल में चेंज हुआ है। तो नीतीश कुमार ऐसा चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में उनको फायदा हो। लेकिन जो दंत कहानियां हैं उनके पीछे की सच्चाई हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि ये 90 के दशक की बात है। उससे पहले की बात है, 74 की बात है, जब मोरारजी देसाई को आनंद मोहन ने काला झंडा दिखाया था, उस समय की बात है। तो उस समय के पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कन्हैया सर हमारे साथ हैं, न्यूज हाट के संपादक भी हैं। बहुत सारी दंत कहानियां चल रही हैं सर, कि आनंद मोहन का उदय होना, प्राइवेट आर्मी, उस पर कल आपका एक इंटरव्यू हम ललन टॉप में देख रहे थे, आपने भी कई बातों पर जो है खुलासा किया। तो ये जो प्राइवेट आर्मी है या मोरारजी देसाई को झंडा दिखाना, उसके बाद उदय होना, लालू यादव के पैरेलल में आके खड़ा हो जाना, उसके पीछे क्या सर कहानी है? क्योंकि आजकल के पत्रकार को तो जानकारी नहीं है, तो आप थोड़ा सा उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, आनंद मोहन का पहले उदय जो कैसे हुआ, उनका परिवार जो है स्वतंत्रता आंदोलन में था, ये भी जेपी मूवमेंट में थे, जेल गए। इसके बाद ये वहाँ की जो लोकल राजनीति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, अपराधी जो थे, उनसे इनका संघर्ष शुरू हुआ। और जब संघर्ष शुरू हुआ, उसी में जब देखिए ये एमएलए भी बने, 90 में महिषी से एमएलए भी बने। जनता दल उस समय था। उसके पहले वाला भी अगर देखें, 90 से पहले वाला तो इनका संघर्ष का ही समय था। ये जहां अन्याय होता था वहां खड़ा हो जाते थे। ही वॉज नेवर ए क्रिमिनल, नॉट ए क्रिमिनल स्टिल। वो क्रिमिनल नहीं है। बैकग्राउंड होना, केसेस होना दूसरी बात है। केसेस तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी है मर्डर का। इज ही क्रिमिनल? तो क्रिमिनल है नहीं। कई लोगों पर केसेस हैं हिंदुस्तान में, केसेस होते रहे हैं। इन पर भी मैं सुन रहा था, बताते हैं 32 को केस है। इतना तो केसेस का कोई मतलब नहीं है इन पर। तुम पास्ट की बात पूछ रहे थे, तो उस समय मधेपुरा में एक लड़की का अपहरण हुआ था, उसके साथ बदमाशी भी की गई थी। एक ब्राह्मण टीचर की लड़की थी, जहां तक मुझे याद है। जिन लोगों ने किया था उनको इन्होंने अपने तरीके से सजा दिए। बाहुबली थे ही, कैसे बाहुबली देते हैं। सिंगल थोड़े बाहुबली हैं, हिंदुस्तान में कितने बाहुबली हैं। अभी एक बाहुबली के खिलाफ तो पहलवान सब धरना दे रही हैं दिल्ली में, हरियाणा के जो है दे रही है ना जी। इस तरह से कितने बाहुबली हैं। बहुत बाहुबली ऐसे हैं कि जो एक से एक केसेस हैं, उन पर खुलेआम करते हैं, लेकिन चूंकि सजा नहीं हुई, कानून के बचे हुए हैं तो बचे हुए हैं। तो उस समय उसी से उनकी ख्याति हुई, वर्चस्व बना। यानी गजब है, हिम्मतदार आदमी है। एक दुष्ट को, जिसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था, बदमाशी किया था, एक ब्राह्मण टीचर की लड़की से, उसने सजा दे दिया। अब ऐसे आनंद मोहन ने, सर ये तो संविधान के मुताबिक नहीं, सजा देने वाले तो कोई होते नहीं। अपने तरीके से सजा, मैं कह रहा कि क्या सजा दी है। मैं जानता हूं कि संविधान में बहुत चीज है, कानून में बहुत चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि क्या है। रॉबिन हुड कैसे बना जाता है, दबंग कैसे बना जाता है, ये तो आप जानते हैं। ये अपना एक तरीका है।
भाई हम पिछले दिनों एक टीवी पर बोल दिया कि हाँ भाई हमने हमारा भी पैसा बाकी था तो मैंने भी एक मिलर को उठा लिया था कि हमारा पैसा दो। हम्म, 2-4 दिन रखा तो वो किडनैपिंग थोड़े है। बिहार में इस तरह से चलता है कि अगर जो मजबूत आदमी है कोई पैसा रख लिया बढ़िया मिलर या कोई भी जो उधार लिया नहीं देता तो आदमी नहीं लाता है। ये सब जानते हैं कार्तिक कुमार वाला केस में ये कॉमन प्रैक्टिस है। उसी तरह वो दबंग और उस समय तो बात के दौर में ज्यादातर उनका वो जब लालू प्रसाद यादव से उनका टक्कर शुरू हुआ तो ये परसेप्शन बन रहा था जो था नहीं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अपर कास्ट विरोधी हैं, अपर कास्ट को परेशान करते हैं। तो इसका उन्होंने फायदा उठाया, वो अपर कास्ट के नेता के रूप में उधर इमर्ज कर गए। और चूंकि पप्पू यादव इधर लालू प्रसाद यादव, हालांकि पप्पू यादव और उनसे राजनीति में आने के पहले ही, मैंने राजनीति कहते हैं एमएलए बनने के पहले ही से शुरू हुआ था, बाद में भी चलता रहा। तो उसी में इनका और जो है उनकी पहचान बन गई कि लालू प्रसाद अपर कास्ट लालू के खिलाफ थे ही, यूथ खास तौर से जो लोग थे, तो उसी में ये बन गए। एक पैरेलल कहानी और चलती है, एक माया मैगजीन भी वायरल हो रहा है, उसमें बहुत डिजाइन से बंदूक पकड़े हुए हैं, पीछे 4 लोग हैं, तो उस पर भी सवाल उठ रहा है कि और उसमें मैगजीन में लिखा हुआ है कि ये है बिहार। तो ये आरोप लग रहा है कि ये वही बिहार बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जो 90 के दशक में था या 90 से पहले था। नहीं तो उस तरह का फोटो खिंचवाने वाले अकेले थोड़े हैं, वो बहुत सारे लोग हैं। अभी तो सवाल उन्हीं पे हो रहा है, वहीं पर हो रहा है, लेकिन इधर भी हैं उधर भी हैं। ऐसा है कि अब पहले वाली चीज हो थोड़े हो जाएगा। आप घिस करके पीछे थोड़े ले जा सकते हैं इतिहास को, उसको आगे थोड़े ला सकते हैं। और आर्म्स का प्रदर्शन जो होता है वो भी अपनी दबंगता को बरकरार रखने के लिए किया जाता रहा। अब उस समय नहीं, उस समय था जब आदमी अपनी गाड़ी में बंदूक का नाल, राइफल का नाल दोनों तरफ निकाल करके चलता था। अब वो नहीं हो सकता है, ये डिजिटल जो दूसरा चीज हो गया ना, अब उसकी जरूरत भी नहीं है। उस समय इसकी जरूरत थी बताने के लिए कि हम हैं तुम्हारे मसीहा। लालू प्रसाद यादव से लड़ सकते हैं हम, हमारे पास हैसियत है, क्योंकि भीड़ भी उनसे ज्यादा आता था। देखिए उस तरह का। अच्छा ये बताइए, वो जो नग्न जो प्रदर्शन जो कर रहे हैं या बैठे हैं आम का, नक्सल जो नक्सली होते हैं, तो हम उस समय तो नक्सलियों में कई गुट था। सीपीआईएम लिबरेशन जो उसका अंडरग्राउंड विंग था, आर्म्स रिक्वायर्ड, पार्टी यूनिटी था, एमसीसी का अलग था। तो ये लोग हम लोगों पत्रकारों को ले जाते थे अपने तरफ, जहानाबाद में कहीं इंटीरियर एरिया में, चतरा में, बिहार बटा हुआ तो था नहीं, और उनके पास क्या मैंने हथियार है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। हम लोग शूट करते थे, दिखाते भी थे। तो वो काहे लिए करते थे? क्या नक्सली को अब मतलब कानून मानता है, हो सकता है कि वो क्रिमिनल मानता हो, लेकिन वो लक्ष्य को लेकर के वो अपना काम करते हैं। बहुत सारे लोग क्रिमिनल नहीं मानते हैं कि नहीं वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन आप जो अपराध होता है दबाया गया उसी के खिलाफ वो एक समाज में परिवर्तन चाहते हैं अपने तरीके से। वो नहीं मानते हैं कि बैलेट से हम जनता पर राज करेंगे, बुलेट से राज करेंगे। तो आनंद मोहन और आनंद मोहन के तरह की सोच वाले जो उस तरह में लोग थे, उनका था कि नहीं हम जो हमारी लड़ाई होगी, जो समाज में परेशान करते हैं लोगों को, उनके खिलाफ इसी तरह से लड़ सकते हैं। और आर्म्स दिखाते थे सब लोग, तो इसीलिए, और कोई ज्यादा नहीं।